नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा था, ये कंप्यूटर का जो एसएमपीएस है इसका वीडियो लेकर आऊँगा। देखिए किस तरह से आप इस कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है इसको रिपेयर कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं इसका सर्किट। मैंने इसका सर्किट डायग्राम भी आपको दे दूँगा। खुद इसको इसके अंदर से मैं इसको निकाला है, तो खाते में ड्राइंग किया है, तो सब कुछ समझ दूँगा कैसे वर्क करता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। कौन सी कंपोनेंट किस तरह से वर्किंग करता है सब कुछ बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा देखिए, एकदम पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए टेक्निकल प्रेजेंटेशन चैनल को और पास में जो घंटी आइकन है उसको दबा दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो देखिए, ये देखिए, ये कंप्यूटर का पावर सप्लाई है। आपको देखिए, इसको खोलकर मैंने रखा और देखिए इसका इनपुट में देखिए 230 वोल्ट 5 एम्पियर का है और ये देखिए 450 वाट का है, 450 वाट का है। और आउटपुट में देखिए क्या क्या देता है। ये देखिए 3 वोल्ट, ये 22 एम्पियर, 5 वोल्ट, 23 एम्पियर, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। ये आउटपुट में ये देता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं खोल के। तो देखिए जा सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ैन था, ख़राब हो चुका है, मैं इसको निकाला है। और ये देखिए यहाँ पे एसी पावर आप इन करते हैं ना, कंप्यूटर में जो पावर देता है, इसे सब। तो चलिए इसको खोल देते हैं। इसको पहले से ही खोल के रखा है। ये देखिए इसका सर्किट बोर्ड। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैं इसको निकाल के रखा है। ये देखिए यहाँ पे फैन था। तो देखिए ये इसका बोर्ड है, ठीक है। और आप जानते ही है, ये देखिए कौन सी में कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये येलो है, येलो पे आपका +12 वोल्ट, रेड पे आपका 5 वोल्ट और ऑरेंज पे आपका 3 वोल्ट आता है। और यहाँ पे देखिए एक ब्लू वायर भी है, आप देख सकते हैं एक ब्लू वायर भी है। तो उस पर -12 वोल्ट आता है। तो ब्लैक जानते ही है, ये जो ब्लैक है, ब्लैक कलर का, ये ग्राउंड है। तो देखिए इस तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सेक्शन आप देख लीजिए। पहले आपको समझना होगा, आपको रिपेयर करने से पहले एकदम इसको समझना होगा पानी की तरह, तब इसको रिपेयर कर सकते हैं, तब इसको ढूंढ सकते हैं कौन सी में क्या खराबी है, ठीक है। एकदम इजी थे। तो पहले केस में देखिए, ये देखिए ये पावर का है, मैंने को खोल लिया। ये देखिए ये है, देख सकते हैं फ्यूज़ है। ये देखिए ये फ्यूज़ है और ये एनटीसी लगा हुआ है। तो इसमें लाइन गुजरने के बाद यहाँ पे आता है, देखिए ये चारों आप देख सकते हैं, ये चारों डायोड। तो चारों डायोड और कैपेसिटर को आप देख सकते हैं, ये दोनों कैपेसिटर इसमें लाइन आता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। ये देखिए आपको तीनों ट्रांसफार्मर देखिए, एक साइज़, एक छोटा वाला, एक बड़ा और एक ये देखिए ज़्यादा बड़ा है। तो देखा, तो एक साइड से देखिए, मिस मत करिए, एक साइड से ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए, ठीक है। तो देखिए डायोड पे आ गया। तो डायोड के बाद आता है इस सेक्शन पर, ये देखिए इस सेक्शन पर ये एक मॉसफेट है। देखिए जो ट्रांजिस्टर की तरह देखते हैं, इसको मॉसफेट रहते हैं, ये मॉसफेट है और ये दोनों ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये देखिए इस साइड पे जब रहता है डायोड के अंदर, इस साइड पे ये आपका मॉसफेट है और ये ट्रांसफार्मर सारी यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये मोबाइल का चार्जर है ना, इस चार्जर के पोर्शन है। तो जब आप लाइन देंगे ये ऑन हो जाएगा, ये नहीं ऑन होगा, ये दोनों नहीं ऑन होगा। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर चलने से ही आपका वो 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये हाई एम्पियर आउट होता है, ठीक है। ये मेन ट्रांसफार्मर है और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर मैं आपको बता देती हूँ। और ये आपका क्या हो गया, मेन मोबाइल सर्किट का जो चार्जर है उसके अंदर जो कंपोनेंट रहता है, जिस तरह से ये वर्क करता है, ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है, इस तरह। तो ये देखिए ये हो गया और ये ट्रांसफर हो गया। और एक देखिए ये एक आईसी, ये है इसका मेन आईसी। तो इस आईसी की मदद से ये वर्क करता है फुल, ठीक है। और इस आईसी के पास देखिए आ गया यहाँ पे। इस आईसी में क्या होता है, ये देखिए आईसी इस पे लाइन देता है, वोल्टेज देता है, सप्लाई। तो ये सप्लाई देने के बाद ये दोनों ऑन होता है और ये दोनों ऑन होने के बाद इसको ऑन करता है, ये मेन ट्रांसफार्मर। तो मेन ट्रांसफार्मर को ऑन करता है, मेन ट्रांसफार्मर ऑन करने के बाद, और ये देख सकते हैं ये डायोड है, देखिए आप, ये आपका शॉर्ट की डायोड हो गया। देखिए ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये तीनों, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये आपका डायोड हो गया। ये ट्रांजिस्टर है, ये दोनों ट्रांजिस्टर और ये मॉसफेट, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद आप जानते ही ये कैपेसिटर है और ये फिल्टर के काम, ये फिल्टर के काम आता है। ये डायोड के बाद लगा हुआ है, फिल्टर के काम आता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर है, उसके अंदर कंपोनेंट लगा हुआ है, लाइन चला गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्लियर। ये देखिए मैं आपको एक डायग्राम के रूप में इसको दिखाती हूँ। देखिए मैंने जो कहा था, ये देखिए पहले वोल्ट आता है, क्या होता है, मैं आपको दिखा था तीनों ट्रांसफार्मर है। मैं ये देखिए मैंने आपको दिखा था तीनों ट्रांसफार्मर है, देखिए ये इस तरह से ही मैंने इसको ड्राइंग किया है, ठीक है। तो देखिए तीनों ट्रांसफार्मर, तो पहले केस में क्या आता है, ये आपका लाइन इन हो गया। ये जो फ्यूज़ म्यूज़ सब रहा हुआ रहता है, मैं आपको नहीं बताऊँगा, कंपोनेंट है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट है, इस तरह से कंपोनेंट है।
इसमें लाइन आता है, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे चला जाता है। और ये क्या है, ये मोबाइल चार्जर का है, देखिए 5 वोल्ट सप्लाई, मोबाइल में 5 वोल्ट है, ये पोर्शन 5 वोल्ट सप्लाई, ये देखिए ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है हो गया। उसके बाद ये देखिए ये डीसी हो गया, ये तो यहाँ पे एसी था, यहाँ पे एसी था, डीसी हो गया, डीसी 5 वोल्ट हो गया, ये मोबाइल चार्जर का सेक्शन है। उसके बाद क्या होता है, देखिए आईसी पर आ गया। इस आईसी क्या करता है, जब इस आईसी पे देखिए, अब जब एसएमपीएस ऑन करेंगे, एक 5 वोल्ट का ये आपको ग्रीन वायर मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन वायर मिलेगा। तो ग्रीन वायर को जब ग्राउंड के साथ टच करेंगे तब क्या होता है, एसएमपीएस ऑन होता है। क्यों होता है, देखिए ये देखिए, जब आप पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तब ये दोनों ऑफ रहेगा, लेकिन ये ऑन रहेगा। और ये ऑन रहने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी यहाँ पे आ जाएगा, इस आईसी ऑन, ए आईसी पे आ जाएगा, ये आईसी ऑन हो जाएगा। जब इस 5 वोल्ट को, यहाँ पे 5 वोल्ट रहता है, तो जब 5 वोल्ट को हम इस ग्राउंड से टच करेंगे, क्या होता है, जब इसको कनेक्ट करेंगे तब ये आईसी समझ चुका है कि मुझको ऑन होना है। क्या होता है, ये एक लाइन यहाँ से पास करेगा, एक सर्किट है, यहाँ से पास कर ये एक ट्रांसफार्मर में देगा, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। क्यों ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्योंकि इस पार्ट से इस पार्ट को सेपरेट करने के लिए। ट्रांसफार्मर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे कुछ लाइन आता जाता नहीं है, मतलब इस ट्रांसफार्मर में इस पार्ट पे आपका मेन लाइन होता है, वो डेंजरस है, लेकिन इस पार्ट में आपका खतरा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको डिज़ाइन किया है, ये खतरा नहीं हो, सेफ रहे सर्किट वगैरह, इसलिए। ताकि क्या होता है, क्या होता है, ड्राइवर सर्किट में लाइन आ गया, ड्राइवर सर्किट में जब लाइन आता है, ये इसके बाद आता है, जब आप 5 वोल्ट को यहाँ से ग्राउंड करेंगे तब ये आईसी समझ जाएगा इसको ऑन होना है, ये यहाँ से लाइन यहाँ पे भेज देगा, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर भेज देगा, ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर ऑन होने के बाद ट्रांसफार्मर ये ट्रांजिस्टर पे लाइन दे देगा, एक बेस लाइन वोल्टेज, मतलब एक सिग्नल दे दीजिएगा, ये तुमको ऑन होना है अब, ठीक है। ये देखिए ये जो ट्रांसफार्मर, ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर, तो और ये जो T1 T2 मैंने जो ट्रांजिस्टर देखिए, ये दोनों ट्रांजिस्टर, ये और ये दोनों ट्रांजिस्टर, और सर्किट वगैरह है, मैंने इसको नहीं ड्रॉ किया। तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इस वोल्टेज को अब इस ट्रांसफार्मर में देगा, ट्रांसफार्मर देगा। ट्रांसफार्मर से देखिए डायोड है, मैंने तो दिखाया आपको तीनों डायोड, यहाँ पे जो तीनों डायोड है, इसको डायोड के बाद ये डायोड के ऑन हो गया, ट्रांसफार्मर चालू हो गया। ट्रांसफार्मर इसी ट्रांसफार्मर जब निकलता है एसी निकलता है, और डायोड के बाद क्या होता है, ये डीसी हो जाता है, ठीक है, हाई एम्पियर डीसी हो गया। इसको फिल्टर करने के बाद ये देखिए आपका आ गया 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट माइनस रहता है, ठीक है, और एक ग्राउंड हो गया। इस तरह से ये एसएमपीएस वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे देखो मैंने दिखाया, देखिए इस आईसी का काम होता है कि ये देखिए, मान लीजिए आपका ये 12 वोल्ट आपका सप्लाई दे दिया, तो मान लीजिए आपका लोड कम है तो ये होगा, कम पे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा जब लोड बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ से एक फीडबैक इस आईसी को मिलता है, ऑन होने के बाद, ये ऑन होने के बाद एक फीडबैक आईसी को मिलता है, ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप इसको कम सप्लाई देंगे, कम लोड में इसको चलाएंगे, जब ज़्यादा लोड हो जाएगा तो क्या होगा, तो 12 वोल्ट कम जाएगा, 12 वोल्ट घट जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इस फीडबैक में आता है, आईसी को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया, लोड बढ़ गया, लोड ज़्यादा हो गया, वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज जब घटता है तो यहाँ पे क्या होता है, इस आईसी को पता चल जाता है ये वोल्टेज कम हो गया। अब ऐसे क्या करेगा, इस पर और लाइन पास करेगा, और इसको ड्राइवर को और ज़्यादा, इस ट्रांजिस्टर को कहेगा कि इसको और ज़्यादा तरीके से चलाओ ताकि वोल्टेज आपको बराबर मिले, ठीक है। तो इस तरह से फीडबैक, ये फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या है, तो मान लीजिए आपका 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट पे आपका मान लीजिए आपका लाइट जलता है, मान लीजिए आपका, अब इसको लाइट जलाएंगे तो लाइट जलने के बाद क्या होगा कि आपका वोल्टेज, आप जब लाइट बढ़ाएंगे तो पावर बेस का लॉस होगा। तो उस टाइम क्या होता है, ये ऐसी सेंस करता है कि मुझको और ज़्यादा पावर देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये इस तरह से कनेक्शन करके इसको भेज के, सिग्नल भेज के ये ट्रांसफार्मर को और ज़्यादा एक्टिव करेगा और ज़्यादा लाइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस तरह से एसएमपीएस वर्क करता है। तो ठीक है, तो देखिए मैंने दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको डिटेल्स में समझने के लिए इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। इसका रिपेयर करके मैंने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल्स देने की कोशिश की है, ठीक है। एक वीडियो में एसएमपीएस आप कभी नहीं समझ सकते, ठीक है। और मैंने इसका पूरा वीडियो जब बनाएंगे तो ये 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैंने इसको दे दूँगा, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं, नमस्कार।